सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा, प्रभु का वचन बांटूंगा आपके साथ। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे इन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और अपने अपने घरों से देख रहे हैं। मैं विनती करता हूं प्रभु कि आप इनको आशीष दें, आप इनको स्पर्श करें और छुएं और इनके साथ तेरी महिमा प्रकट करें, तेरा चमत्कार प्रकट करें, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। और जो प्रार्थना मैं यहां से करता हूं प्रभु, ये प्रार्थना इनको लग जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। ओके, तो एक वचन मैं आपके सामने इस समय पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन 16, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, वहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ओके, तो यहां लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो कैसे मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसेगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में ज्यादा से ज्यादा जगह पाए, अधिकाई से बसे, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, आप सब जानते हो कि जब उनका बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उनको जंगल की तरफ ले गया और वहां पर वो 40 दिन 40 रात उपवास करते रहे और शैतान आकर के उनको परीक्षा करता रहा, प्रलोभन देता रहा। और आप देखोगे कि जब यीशु मसीह के पास शैतान आया तो उसने सबसे पहले कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। ये कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने शैतान को ये उत्तर नहीं दिया कि क्यों भाई, तुझे मालूम नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी थी, आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो अब तुझे क्या प्रॉब्लम है कि तू कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस है शैतान से बचने के लिए, यीशु मसीह ने अपना एक्सपीरियंस यूज नहीं किया। और कोई भी जो आप यीशु मसीह में हो, आप एक बात अच्छे से समझ लेना कि शैतान से लड़ने के लिए और उसके द्वारा जो बातें वो पैदा करता है उन पर जीत हासिल करने के लिए आपको आपका अनुभव काम नहीं देगा, आपका एक्सपीरियंस काम नहीं देगा। याद रखना, शैतान आपके एक्सपीरियंस के द्वारा हराया नहीं जाएगा। आपके अनुभव के द्वारा शैतान की हार नहीं होगी। यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए और उसे निरुत्तर करने के लिए और अपने पास से भगाने के लिए यीशु मसीह ने
अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया। उनको अनुभव हुआ था कि आसमान से आवाज आई कि तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, लेकिन उस अनुभव को यीशु मसीह ने यूज नहीं किया। तो क्या करा मालूम है? याद है क्या कहा था यीशु ने? लिखा है। यीशु ने कहा लिखा है। यीशु ने कहा लिखा है, यानी वचन बोला। वचन बोला। कोई कैसे वचन बोल सकता है जब तक उसे याद ही ना हो, जब तक उसके दिल में वचन है ही नहीं, वचन हो ही ना, तो बोल सकता है क्या? कभी नहीं। अगर वचन आपके दिल में नहीं है और अधिकाई से बसा हुआ नहीं है, आपको मालूम है शैतान से लड़ने के लिए और शैतान की बातों को रद्द और खारिज करने के लिए जो आपके दिमाग में हर पल आने को तैयार रहती है, बिना वचन को आपके हृदय के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर आप नहीं रखते हो तो बिना उसके आप शैतान को हरा नहीं पाएंगे और वो आपके जीवन को नकारात्मक बातों से लगातार भरना जारी रखेगा। ठीक है? ना केवल नकारात्मक बातें आपके जीवन में भर जाएंगी, बल्कि और भी बातें हैं जो आपके जीवन में भर जाएंगी। मैं आपको बताऊं, याद है आपको यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कुछ कहा था? मत्ती के सुसमाचार में मैथ्यू चैप्टर मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए, और हाँ 12, मैथ्यू चैप्टर 12 और उसका वचन है 34 12:34 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? है ना? सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि न्याय के दिन मनुष्य को अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, तो यहां पर यीशु कह रहे हैं कि जो हृदय में भरा हुआ होता है वही बाहर आता है। और आपको मैंने पढ़ के बताया कि कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है, कोलोशी 3:16 में लिखा हुआ है कि तुम अपने हृदय को वचन से भर लो। जब आप वचन से भर लोगे तो शैतान जो है ना, वो आसानी से आप पर वार करके आपको हरा नहीं पाएगा। जब आपके अंदर वचन होगा तो वचन मतलब आप हो सकता है सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं। वचन मतलब मैं केवल याद करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। याद तो करना ही करना है, केवल याद करना नहीं है वचन को। ठीक है? तो क्या क्या कह रहे हो भैया? लिखना है? नहीं, याद करना है, लिखना है, ये तो करना ही है, लेकिन केवल याद करना और केवल लिखना नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हो भैया? याद करना नहीं है, लिखना नहीं है। अच्छा, दोनों करना है लेकिन केवल दोनों नहीं करना है, और केवल एक नहीं करना है, लेकिन दोनों करना है, लेकिन केवल दोनों नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? वचन को जब आप सुनते हो तो वचन पर चलने की कोशिश करो। हालेलुया। तभी इस गंदे आदमी नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलूं, गंदी जो बदरूह है, ये शैतान, ये तभी आपके कब्जे में आएगी जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो। मैंने कल आपको बताया कि हमारे जीवन का हर एक कोना, हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक कोना इस परमेश्वर के पुत्र को समर्पित होना चाहिए। यह नहीं कि आप जो है शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू खाते पीते थे और आपने वचन सुना तो आपने सबसे बड़ी जो चीज थी शराब वो और या नशा वो तो छोड़ दिया, लेकिन सबसे छोटी चीज तंबाकू खाना तुमने, जर्दा खाना तुमने, विमल खाना तुमने छोड़ा नहीं। सब छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ा है
तो इस छोटी सी एक चीज के द्वारा शैतान आपको पकड़ करके रखेगा। और आपको मैं बताऊं, आपसे चीजें छूटती नहीं है, छूटती इसीलिए नहीं है क्योंकि आप वचन पे चलते नहीं हो। जब आप वचन पे चलोगे तो वो चीजें जो गलत हैं, वो चीजें जो परमेश्वर के इस मंदिर को दूषित करती हैं, वो छूट जाएंगी आपसे। आप समझ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन? जो चीजें आपके जीवन में हैं लेकिन गलत हैं, वो छूट जाएंगी। अच्छा, देखो, आप में से कई लोग हैं जो 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 कहते हैं कि आपसे नशा नहीं छूटता। आप कहते हो आप कोई आदत होती है, आदत नहीं छूटती। हो सकता है आप कहो कि आपसे झूठ बोलना छूटता नहीं है। तो कोई हो सकता है कोई गंदी चीज देखना आपसे छूटती ना हो। ठीक है, माफ कीजिएगा, बताना पड़ता है। ठीक है, इससे इसे गलत मत समझना। ये सब चीजें होती हैं, कई लोगों से छूटती नहीं है। और दूसरी चीजें होती हैं जो नहीं छूटती हैं लोगों से। गुस्सा बहुत आता है, ईर्ष्या बहुत होती है, जलन बहुत होती है, कंपटीशन बहुत होता है, गलत होता है, छूटता नहीं है लोगों से। क्यों नहीं छूटता है मालूम है? हृदय वचन से भरा हुआ नहीं है। जब वचन से भर जाएगा तब छूट जाएगा। तो परमेश्वर के वचन को लिखो, पढ़ो और उस पर चलो, याद करो। लिखो, पढ़ो, चलो, याद करो। क्या क्या बोला मैंने? लिखो, पढ़ो, इसमें से किसी को भी आप पहले कर सकते हो। अच्छा, आप वचन पर चल नहीं सकते अगर आप पढ़ते नहीं हो सकता है कोई ये कहे, ए भैया हम तो जो है पढ़े लिखे ही नहीं है, तो हम क्या करें? सुनो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं तो फिर मैं तो बच गया। तो जो सारे अनपढ़ हैं तो वो सारे स्वर्ग चले जाएंगे क्या? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है और उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, और इसलिए वो प्रभु के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। और आप थे कि आप जो है आपके जो दास दासी थे वो ये बताया करते थे कि पढ़ो, लिखो, याद करो, उस पर चलो। तो हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कहां से हम याद करते, कहां से हम उस पर चलते? तो इसलिए हमें तो स्वर्ग में जगह दे दो ना। एक और चीज है बाइबल में, वचन सुनो। अगर आप अनपढ़ हो तो आप बहरे तो नहीं होगे कम से कम। ठीक है, अब हो सकता है कोई कहे भैया अच्छा जो बहरा है वो तो जो बहरा है वो क्या कर सकता है? उसका रिश्तेदार तो होगा कोई, उसका भाई तो होगा कोई, वो चले वचन पे, वो सुने, वो चले वचन पर। हो सकता है आप कहो कि भैया अगर वो भी ना हो तो आप परेशान मत हो, आप तो नहीं हो ना अनपढ़। उस बहरे का जिसका कोई है ही नहीं, जिसने वचन सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, आप उसके लिए चिंता मत करो। आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि वो भी वचन सुने, उनके भी कान खुलें। लेकिन यदि कान रखते हुए, आंख रखते हुए, मुंह रखते हुए, बुद्धि रखते हुए, हृदय रखते हुए, आपके अंदर, आपके शरीर में सारी फैकल्टी है, सब कुछ रखते हुए भी आप परमेश्वर के वचन को ना तो पढ़ते, ना सुनते, ना चलते, ना लिखते, ना याद करते, तो इन सब फैकल्टियों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। प्रभु तो आपसे पूछेगा कि मेरे वचन को तुमने अपने हृदय में अधिकाई से बसने क्यों नहीं दिया? मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन कि आप ये काम करो। परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो, आप उसके वचन को अधिकाई से बसने दो आपके अंदर। बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब 22:28 में, है ना, जोब चैप्टर 22 वर्स 28,
मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जोब चैप्टर 22, 28, हाँ लिखा है जोब 22 अय्यूब 22-28 में कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। अब समझ लो ये एक वचन है। तुमने इसको हो सकता है अनपढ़ ने सुना और पढ़े लिखे ने लिख लिया। अय्यूब 22-28। तो अब इस वचन के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए, आपका स्वभाव इस वचन के साथ क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को जीवित मानते हो कि नहीं मानते, या परमेश्वर के वचन को आप केवल लिखा हुआ मानते हो, या परमेश्वर के वचन को ऐसा समझते हो जैसे दूसरी किताबों में अक्षर लिखे रहते हैं वैसा मानते हो? अगर जीवित मानते हो तो मानो कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके लिए सत्य हो जाएगा। मानो इस बात को। शैतान ये कोशिश करेगा कि आपके अंदर से वचन के प्रति विश्वास को खत्म किया जाए, और वो ये करता आया है। आप भूलना मत, परमेश्वर ने आदम और हेवा को वचन दिया था और कहा था कि इस बगीचे के सभी पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, और कहा था यहां पर एक भले बुरे का वृक्ष लगा हुआ है उसमें भी फल लगता है, उसका मत खाना। ये आज्ञा थी, ये कहा था प्रभु ने। लेकिन उन्होंने उनको जो वचन दिया गया था ना, उस वचन के साथ में उनका जो व्यवहार था, उनका जो एटीट्यूड था, वचन के साथ में आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार कैसा है? ईश्वर के वचन के साथ में आपका व्यवहार किस तरह का है, आपको इस बात को देखना होगा। आप जो है इससे बच नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के साथ में आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा है? श्रद्धा मतलब भय। हालेलुया। श्रद्धा मतलब भय। क्या परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर श्रद्धा और भय है ना? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर विश्वास है? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर प्यार है? परमेश्वर के वचन के प्रति आपका व्यवहार किस तरह का है? जब आप सुनते हो तो किस तरह से सुनते हो? विश्वास के साथ सुनते हो, शक के साथ सुनते हो, या जो है अपने आप को बुद्धिमान समझकर जो सुना रहा है उसको बेवकूफ समझ करके सुनते हो? किस तरह से आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो मेरे भाई मेरी बहन? यह मैटर करता है, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैंने अभी वचन आपके सामने पढ़ा, अय्यूब 22-28, यहां लिखा है जो बात तू ठाने, ठीक है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। ओके, तो इस वचन के प्रति आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? आपको इस वचन के प्रति, आप अगर सच मानते हो इस वचन को, तो सचमुच में ऐसा होगा, ये मानो। सिंपल। आप ये मानो कि इस वचन के अनुसार आपके साथ ऐसा होगा। कैसा? जो बात मैं ठानूंगा। अब ये लिखा है कि जो बात तू ठाने, तो अपने लिए अप्लाई करो, इसे लागू करो। हर एक वचन जो बाइबल में है उसको अपने लिए लागू करो। वो वचन जो आपको आशीष दिलाने से संबंध रखता है, उस वचन को अपने लिए लागू करो, अप्लाई करो। ठीक है, कि ये लिखा है तो मैं कहूं अपने आप को कि ये जो बात मैं ठानूंगा, मैं ठानूंगी, जिस बात का मैं फैसला करूंगा, फैसला करूंगी, निर्णय लूंगा, निर्णय लूंगी, वो बात मुझसे बन भी पड़ेगी, यानी मैं उस बात को कर पाऊंगा। हालेलुया। यहां लिखा है जो बात तू ठाने। एक बात नहीं, कोई भी बात, भलाई की कोई भी बात। अगर तू सोचे कि मैं ये वाला बिजनेस करूं या नहीं करूं, तो वो बन पड़ेगा तुझसे। ये वाला मैं जॉब करूं या नहीं करूं, तो वो बन पड़ेगा तुझसे। ये वाला कोचिंग खोलूं या नहीं खोलूं, वो बन पड़ेगा तुझसे। आपको मालूम है, लोग मुझसे पूछते हैं, भैया हम एक दुकान खोलना चाहते हैं, आप ये बताओ परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? सिंपल। परमेश्वर की इच्छा कि आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप? वेरी सिंपल।
क्या आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो? जो वो कहता है आप मानते हो? वो कहता है झूठ मत बोलो, आप करते हो ऐसा? चोरी मत करो, आप करते हो ऐसा? व्यभिचार मत करो, मानते हो? गाली मत दो, मानते हो? प्रार्थना किया करो, मानते हो? दान दिया करो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, ऐसा करते हो? हाँ, एक दिन मैंने बोला था कि आप चेक लिस्ट बनाओ कि मेरे जीवन में कहां कहां परमेश्वर के वचन को पालन करने की कमी रह रही है। आप ऐसा करते हो? इससे पहले कि आप ये पूछ रहे हो, इससे पहले कि आप ये पूछो कि मैं दुकान खोलूंगा, मैं कोचिंग खोलूंगा, मैं जो है बिजनेस करूंगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, मैं घर बनाऊं, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूछने से पहले कम से कम ये बताओ मुझे कि आप परमेश्वर की बात मानते हो क्या? उसके वचन को आपके हृदय में अधिकाई से बसने दिया है क्या? उसका वचन आपके दिल में पहले नंबर 1 स्थान पे है क्या? जब सवेरे जागते हो तो सबसे पहले हाथ में कौन सी चीज उठाते हो? वचन या फोन? बाइबल या फोन या लैपटॉप? सबसे पहले क्या दिमाग में आता है तुम्हारे? ये जो चीज है, अगर आप इसमें पारंगत हैं, अगर आप इसमें जो है कोई गलती नहीं करते, आप बिल्कुल वैसी कर रहे हो जैसे बाइबल कह रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मुझे छोड़ो आप, परमेश्वर स्वयं आपको विश्वास दिलाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो उसके वचन पर चलता है, वह जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो सफल होगा। मैंने बताया आपको, ठीक है? तो आप दुकान खोलो, ये प्रभु की इच्छा है या नहीं है, कैसे पता करूं? आप स्कूल खोलना चाहते हो, ये प्रभु की इच्छा है या नहीं है, कैसे पता करूं? आप वचन पर, आप जो है दूसरी कुछ बात करना चाहते हो, दूसरी कोई योजना बनाए बैठे हो, विदेश जाना चाहते हो, वो प्रभु की इच्छा है या नहीं है? एक बात बताओ, आप प्रभु से जुड़ जाओ बस। आप प्रभु से जब जुड़ जाओगे, आपको क्या लगता है? प्रभु ये कहेगा कि जो आप, जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है, जिससे आप उन्नति कर सकते हो, परमेश्वर ये कहेगा कि नहीं नहीं, ये बात मत कर क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। हाँ, तू स्कूल मत खोल क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। तू शॉप मत खोल क्योंकि तू तो मुझसे जुड़ गया। जिस चीज से आपको फायदा हो सकता है, तू जो है गाय भैंस बकरी पालना चाहता है, मत पाल क्योंकि तू तो मुझसे जुड़ा है। क्या परमेश्वर ऐसा कोई काम करने से, या विदेश मत जा, तू तो मुझसे जुड़ा है, परमेश्वर कोई ऐसा काम करने से आपको मना करेगा जिससे आपको फायदा होता है? आप मुझे बताओ। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको ऐसा कोई भी काम करने से मना नहीं करेगा जिससे आपके बीवी बच्चे पले, फायदा हो, परिवार चले, खुश रहो, आनंदित रहो, और उसे सबसे ज्यादा समय देते हुए, अपना सारा काम करते हुए अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर कहेगा दुकान मत खोल, और जो है घर मत बना, और विदेश मत जा, और ये मत कर। लेकिन आप केवल दुनियावी चीजों को पा करके आगे बढ़ना चाहते हो, और परमेश्वर को जो है आप पता नहीं किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो उसके वचन के साथ, और उसके साथ उसको पीछे फेंक रखा है। खुद ही आगे भाग करके वो चीज चाहिए तुमको, जिसके बारे में बाइबल में मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 6:33 में लिखा हुआ है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको जो है छोड़ देगा? परमेश्वर आपको ऐसा सोचेगा कि नहीं, इसको नहीं करने देना चाहिए? आप, कितनी बार बोलूं मैं आपको, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, आप अपने ही परिवार के सदस्यों को हंसता खेलता, आगे बढ़ता, खुशहाल और सब चीज उसके पास हो,
और वो देने के लिए भी उसके पास हो, सुसमाचार के लिए भी उसके पास समय हो, और ईमानदार हो। ऐसा आप नहीं चाहते कि ये सब हो उसके साथ? आप जो अपने परिवार के लोगों को जानते हो, क्या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हो। तो परमेश्वर ऐसे कैसा कर सकता है कि तू जो है दुख भोग, तू जो है बीमार रहे, तू जो है लकवाग्रस्त रहे, तू जो है परेशान रहे, तू निराश रहे, तू कर्जा ले और दे ना पाए, तू जो है रोता रहे, तू पिटता रहे, पीटता रहे, तू झगड़ा करता रहे, तू जो है अंधा हो गया तो अंधा ही रहे, लंगड़ा हो गया तो लंगड़ा ही रहे, एक्सीडेंट हो गया तो तू ठीक नहीं हो सकता? हाँ ना, वो ऐसा नहीं चाहता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको अपने जैसा बनाना चाहता, अपने जैसा, खुद की तरह अमीर, खुद की तरह पावरफुल। परमेश्वर आपको अपनी तरह बनाना चाहता है, और अपनी तरह बनाया भी उसने अपनी तरह बनाया भी आपको, कोई कमी नहीं रखी। जब पाप हुआ ना, उसी समय उसकी तरह जो हम बने हुए थे ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसने हमको अपनी तरह बनाया, अपने जैसा बनाया। सब कुछ उसने हमें दिया, वो ज्ञान जो उसका है उसने हमें दिया, उसके अंदर जो दया है उसने हमें दी, उसके अंदर जो कृपा है उसने हमें दी, उसके अंदर जो जो सामर्थ्य है उसने हमें दिया। आप जरा सोचो कि जब हम सब पाप की अवस्था में जी रहे थे, तब उसने 2020 साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, अपना बेटा ही दे दिया। जो अपना बेटा दे सकता है, आपको क्या लगता है कि वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? पड़े रहो तुम्हारी समस्या में, काटते रहो दिन जैसे तुम काट रहे हो, जीते रहो, मरते रहो, मिटते रहो, ऐसा कहेगा वो? ना, हालेलुया। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और यही कारण है, मेरा ये विश्वास है, अशोक मार्टिन का ये विश्वास है, तो मैं जब दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा तो उसके साथ वैसा होगा। जो काम मैं ठानूंगा वो मुझसे बन भी पड़ेगा, और मेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। कई बार आपके जीवन में निराशा आती होगी, चुनौतियां आती होंगी, सिचुएशन खराब हो जाती होगी। भूल मत जाना, क्या ये वचन में जीवन है। उसके वचन को लेकर के उसकी उपस्थिति में बैठना, कहना, प्रभु आपने बोला ऐसा करो, आपने बोला थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहा करो जाके रोज, प्रभु आपने ऐसा कहा, करो इसे। मैं थका हुआ हूं, मुझे विश्राम चाहिए, आत्मिक थकान है, मेरे अंदर बेचैनी है, मेरे अंदर निराशा है, इसको दूर कर, मुझे स्पर्श कर। ऐसे आप कहा करो। चुनौतियां आती हैं, ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं आएंगी। यीशु ने कहा कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, घर से टकराएगा। अब टेस्ट ये है कि घर कहां बना है, घर कहां बना हुआ है, कौन सा घर? ये ईंट पत्थरों का घर जिसमें तुम रहते हो ना। तुम्हारा जीवन जो है, किस चीज से बुन करके तुमने बनाया है, तुम्हारे जीवन की बुनियाद किस चीज को तुमने माना है। मालूम है, लोग जब उनके जीवन में चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उनके मुंह से अनायास ये निकलता है, मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकती। किसी को खो दिया आपने, हैं, मैं जी नहीं सकता, मन में आता है, काश मैं भी मर जाता इसके साथ, खत्म हो जाता। अब क्या बचा है मेरे लिए? अब क्या रहा मेरे लिए? क्यों जीऊं मैं? मेरे पास कोई भी
रास्ता नहीं है, मैं फंस गया हूं, क्यों जीऊं, मैं मर जाना चाहता हूं, मुझे आत्महत्या करनी है, मैं खत्म हो जाऊं, ऐसे आ जाता है मन में। लोग कहते हैं ऐसा, जब चुनौतियां आती हैं उनको, तो वो इस तरह से बोलते हैं। वो क्या है मालूम है? आंधी आया है, आंधी आई है, तूफान आया है, घर से, तुम्हारे जीवन से टकराया है आकर के। यीशु ने नहीं कहा था टकराएगा नहीं, यीशु ने कहा टकराएगा, आएगा और टकराएगा। तो आया और टकराया। जब टकराया तो तुम हिल गए और कहने लग गए कि मैं मर जाऊंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन जिसका जीवन परमेश्वर के वचन पर बना है, जिसके जीवन की बुनियाद परमेश्वर का वचन है, जिसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है ना, वो व्यक्ति ऐसी बातों के आने पर बिल्कुल ये नहीं कहेगा कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं क्या फायदा जीने से। मालूम है वो क्या कहेगा? हाँ, वो ये कहेगा, तेरा वचन मेरे पथ के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता जिसको साम भी हम बोलते हैं, 119 वचन 105, बहुत सुंदर वचन मुझे लगता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक, और मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जिस व्यक्ति ने अपने दिल को परमेश्वर के वचन से अधिक भर लिया है, वो चुनौतियों के आने पर सिर नीचे नहीं करेगा, बल्कि सिर ऊपर उठाएगा और विश्वास करेगा कि मेरा प्रभु महान है। ये स्थिति परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये लोग जो मेरे खिलाफ खड़े हो गए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो सिचुएशन एक हफ्ते के लिए शायद होगी, आपको लग रहा है जीवन भर के लिए खड़ी होगी, आप उससे निराश नहीं होगे। कब? जब वचन आपके दिल में भरा हुआ होगा। जब वचन भरा हुआ होगा ना आपके अंदर, तो वचन मुंह से निकलेगा भी। डिफरेंट सिचुएशन में वचन मुंह से आपके निकलेगा। ठीक है? तो वचन के प्रति आपके व्यवहार को सही करो। परमेश्वर के वचन को इज्जत से सुनो। सुनते नहीं हो, भागते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। ब्रदर अशोक बोलता रहता है, भाई अशोक बोल रहा है, आप इधर उधर घूम रहे हो, सुनते तो हो नहीं। सुना करो। वचन सुनना बहुत जरूरी है। आप जानते नहीं हो, वचन आप नहीं सुनते हो तो कितना बड़ा जंगल उगा हुआ है आपके जीवन में, कितना बड़ा जंगल उगा हुआ है, और आप हैं कि आप उसी में सोच रहे हो इसी जंगल में मंगल होगा। ना, जंगल में मंगल नहीं होगा, आग लगेगी, आग लगेगी। दुनिया की बहुत सारी बातें आपके मन में भरी हुई हैं, चिंता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, निराशा भरी है, गुस्सा भरा है मन के अंदर, चोट भरी हुई है मन के अंदर, टेंशन भरी हुई है, बेचैनी भरी हुई है मन के अंदर, ईर्ष्या भरी हुई है, घमंड भरा हुआ है मन के अंदर। क्यों? वचन नहीं भरा, इसलिए। वचन को भर दो, ये सारा अंधकार तुम्हारे अंदर से बाहर निकलेगा। ए भैया, कैसे वचन भरे? हो सकता है आपको, कैसे मैं इस हृदय को, अपने हृदय को वचन से भरूं? मैंने क्या कहा? सुनो, लिखो, पढ़ो, याद करो और चलो। हालेलुया। सुनो, पढ़ो, लिखो, याद करो, चलो। सुनो, पढ़ो, लिखो और चलो और याद करो। 5 चीजें आप करो। वचन के प्रति आपका यह व्यवहार हो। आप वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, वचन को याद करो, वचन पर चलो। जब आप ये करेंगे ना, तब आप देखना कि आपके मार्गों में उजियाला होगा, अंधियारा नहीं होगा। अगर फंस भी गए ना, अगर फंसा भी दिया ना तुमको, तो भी निकाल लेगा प्रभु आपको।
आप फिर प्रभु के बच्चे बन जाते हो, आप उसकी औलाद हो, और वो अपनी औलाद को फंस गया होगा ना तो भी निकाल लाएगा। आंधी तूफान आते हैं, टकराएंगे आपसे, निराशा होगी, चुनौती होगी, धमकी मिलेगी, टेंशन में डूब जाओगे शायद, लेकिन प्रभु आपके साथ है ना, क्योंकि आप उसके वचन को इज्जत देते हो। उसके वचन को जब आप इज्जत देते हो, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक आदर दे रखा है, ऊंचा रखा है। आप जब उसके वचन को सुनते हो, इज्जत देते हो, तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप सीधे सीधे यीशु मसीह से संबंध बना रहे हो। वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करोगे, आप पाओगे कि आपके जीवन से समस्याएं हट जाएंगी, निराशाएं हट जाएंगी, बीमारियां जाएंगी छोड़ के आपको, टेंशन, अरे उसका पापा भी जाएगा छोड़ करके आपको। किसी ने आपको इस बात के विषय में विश्वास नहीं दिलाया है। बस मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे, मुझे विश्वास है कि आपका काम बनेगा, मुझे विश्वास है कि आप जो जहां जाना चाहते हो वहां जाओगे। मुझे मालूम है आप आमीन बोल रहे हो। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाओगे। मुझे विश्वास है आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि दुनिया भर में अंधकार छाया हुआ है, लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने वाला तू बच निकलेगा। शेर को रौंद डालोगे तुम, बाघ और अजगर को, सांप को कुचल डालोगे तुम, तुम्हारे दुश्मनों से तुम जीत जाओगे, वो हार जाएंगे। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जितने तुझसे मुकदमा लड़ते हैं उनसे लड़के तू जीत जाएगा। आमीन। तू जीत जाएगी। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं आपको। जीत जाओगे, और आपकी जीत इस बात को साबित करेगी कि यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है। हालेलुया। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तैयार हो जाना। मैं जब प्रार्थना करूंगा आप विश्वास करो, मुझे विश्वास है। रोला मान साक्राला मान दे ब्रालू शाखिनता ब्रामुंजा हान दे बेसोक्राला से प्रेमेंदे स्कांतो ब्रोलू शिब्रा। मुझे विश्वास है कि प्रभु आज आप में से कई लोगों को स्पर्श करेगा, कई लोगों को छुएंगे, वो कई लोग चंगे हो जाएंगे इसी समय। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपका कोई पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे रखा है, ऑक्सीजन पे रखा है, आईसीयू में रखा है, आप इस प्रार्थना को देख रहे हो, देख रही हो, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो ध्यान से। वो घर आएगा, वो घर आएगी, वो मरेगा नहीं, वो मरेगी नहीं, आएगा वो। विश्वास कर। प्रभु के कहे हुए वचन की इज्जत इसमें है कि उसके वचन पर विश्वास करो। नौकरी छूट गई, हाँ, जो सोचा था नहीं हो पाया, मन दुख से भर गया, पीड़ित हो, डर लग रहा है, पति ने छोड़ दिया, कोई आपको देखने वाला नहीं है, अकेली हो गई हो, अकेले हो गए हो। एतुरा शीक्रा लामांतो ब्रोहु शाखान दे प्रेलिस। हैव फेथ, हैव फेथ। विश्वास कर, विश्वास कर कि वो तेरे साथ है। विश्वास कर कि वो मुर्दों में से जी उठा है। विश्वास कर कि उसके पीठ पर तेरे लिए कोड़े मारे गए। विश्वास कर कि वो तुझसे प्यार करता है। विश्वास कर कि दुनिया का हर एक इंसान झूठा निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को कह करके झूठा नहीं निकल सकता, कभी नहीं। विश्वास करें। पवित्र आत्मा इस समय
मूव कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय विचरण कर रहा है यहां पे, मैं महसूस कर रहा हूं। आप में से कई लोगों के साथ इस समय हो रहा है, मैं जो कह रहा हूं इस समय हो रहा है आपके साथ, इस समय हो रहा है। उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मुझे प्रभु का आत्मा प्रेरित कर रहा है, यहां पर रोक रहा है वो मुझे, कह रहा प्रार्थना कर, विश्वास करें। आपकी जॉब छूट गई, आपका काम नहीं बना, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली, आप निराश हो, अन्य भाषा बोलो, डोंट गिव अप, हिम्मत न हार। हमारे प्रभु ने हमें जो है उपाय दिया है, समाधान दिया है। हम निराश होने वालों में नहीं हैं। नहीं, मैं रुक नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा।